वक्फ बोर्ड के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि उसमें दिल्ली जैसे 3 शहर बस जाएं और केंद्र सरकार इसी वक्फ को लेकर के एक संशोधन बिल को संसद में पेश कर रही है। लेकिन मुसलमानों का एक बड़ा तबका इससे नाराज़ है। मगर ऐसा क्यों? ये वक्फ आखिर है क्या? इस बिल से केंद्र सरकार ऐसा क्या बदलाव कर रही है जिससे देश के मुसलमान भाई नाखुश हैं? सब कुछ बताएंगे आपको 5 पॉइंट्स में इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वक्फ आखिर होता क्या है। वक्फ एक अरबी शब्द वकूफ़ा से बना है, जिसका मतलब होता है ठहरना, रोकना या फिक्स करना। इसे कानूनी शब्द में समझें तो इस्लाम में जब कोई व्यक्ति धार्मिक वजहों से या ईश्वर के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी दान कर देता है तो इस प्रॉपर्टी को वक्फ कर देना कहते हैं। ये प्रॉपर्टी कितनी भी सस्ती या महंगी हो सकती है। वक्फ कर देने वाली प्रॉपर्टी को अल्लाह की संपत्ति कहा जाता है और अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को देने वाला इंसान वकीफ़ा कहलाता है। और वकीफ़ा ही ये शर्त रखता है कि उसकी संपत्ति से होने वाली आमदनी सिर्फ पढ़ाई या अस्पतालों पर खर्च हो। इन प्रॉपर्टीज़ को बेच या खरीदा नहीं जा सकता, ना ही धर्म के अलावा इसे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दुनिया में सबसे पहला वक्फ पैगंबर मोहम्मद के समय में 600 खजूर के पेड़ों का एक बाग को माना जाता है। इससे होने वाली कमाई से मदीना के गरीबों की मदद की जाती थी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में भी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं और ये परंपरा 12वीं सदी से यहाँ पर चली आ रही है। भारत में ज़्यादातर वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान और यतीम खाने यानी मुस्लिम बच्चों के अनाथालय खुले हैं। कई प्रॉपर्टीज़ खाली पड़ी हैं या फिर उन पर अवैध कब्जे कर लिए गए हैं। आज़ादी के बाद 1954 में वक्फ एक्ट बना। 1995 में कुछ संशोधन के साथ नए वक्फ एक्ट बना। 2013 में भी कई बदलाव हुए और इसमें एक ट्रस्ट बन गया। इसी के साथ इस्लाम से जुड़ी सभी धार्मिक संपत्ति वक्फ बोर्ड के हिस्से आ गई। भारत में वक्फ के पास रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन है, जिसको कैलकुलेट किया जाए तो ये करीब 9.4 लाख एकड़ में होगी। इतनी ज़मीन में दिल्ली जैसे 3 शहर बस सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को बोर्ड ही देखता है। लेकिन केंद्र सरकार अब इसमें बदलाव कर रही है। वो एक नया अमेंडमेंट लेकर आ रही है, जिसके अकॉर्डिंग वक्फ बोर्ड में अब 2 महिलाएं मेंबर होंगी और 2 गैर मुस्लिम मेंबर होंगे। अब तक ये बोर्ड मुस्लिम्स ही चलाते थे। उसके अलावा इन प्रॉपर्टीज़ पर सरकार का फैसला भी ज़रूरी हो जाएगा। अब तक बिना किसी कागजी कार्रवाई के प्रॉपर्टीज़ वक्फ मान ली जाती थी, लेकिन अब नहीं मानी जाएगी। बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी जिला कलेक्टर के ऑफिस में रजिस्टर करानी होगी और जब तक कलेक्टर रिपोर्ट नहीं देगा तब तक कोई संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। और कलेक्टर किसी वक्फ प्रॉपर्टी को सरकारी संपत्ति मानता है तो उसे राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव करवाकर राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। वहीं कैग या सरकार की तरफ से नियुक्त ऑडिटर वक्फ प्रॉपर्टी का ऑडिट करेगा। और तो और वक्फ एक्ट में आने वाली धारा 40 खत्म हो जाएगी। इस धारा के तहत अब तक वक्फ को किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकेगा। ऐसे ही 14 बड़े बदलाव इस अमेंडमेंट के अंदर होने जा रहे हैं। सरकार का तो ये कहना है कि इस नए बिल से पारदर्शिता बढ़ेगी और मुस्लिम महिलाओं को फ़ायदा होगा। वहीं इसका मकसद पिछले कानून की खामियों को दूर करना है। लेकिन मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग वक्फ कानून में हो रहे इन बदलावों से नाखुश है। अब ऐसा क्यों है वो 5 पॉइंट्स में समझ लीजिए। पहला, मुसलमानों का मानना है कि इससे वक्फ की प्रॉपर्टी कानूनी विवादों में फंसेगी। नए बिल में कहा गया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी कानून में बताए तरीके से रजिस्टर नहीं है तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के लागू होने के 6 महीने बाद वक्फ ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट में सुनवाई के लिए नहीं जा सकता, जिस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि कई वक्फ 500-600 साल पुराने हैं। ऐसे में उनके पक्के दस्तावेज नहीं हो सकते। मुस्लिमों को डर है कि उनके कब्रिस्तान, मस्जिद और स्कूल अब कानूनी विवादों में फंसने लगेंगे। दूसरा पॉइंट, वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा बढ़ जाएगा। वहीं नए बदलावों से वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा बढ़ सकता है। दरअसल नए अमेंडमेंट में
एक्ट की धारा 107 को हटाने और वक्फ की प्रॉपर्टी को 1963 के लिमिटेशन एक्ट के दायरे में लाने का प्रावधान है, जिसको लेकर रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर अकरमुल जब्बार खान ने बताया कि अगर किसी ने 12 साल या उससे ज़्यादा समय से वक्फ की किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है तो लिमिटेशन एक्ट के चलते वक्फ बोर्ड इसके खिलाफ कानूनी मदद नहीं ले पाएगा, जिससे कब्जा करने वाले लोग आराम से वक्फ की प्रॉपर्टी हथिया सकते हैं। तीसरा पॉइंट, वक्फ की प्रॉपर्टी पर अब सरकार का कंट्रोल हो जाएगा। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि नए बदलावों से सरकार का वक्फ कंट्रोल बढ़ेगा। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष जफरुल इस्लाम ने बताया कि नए एक्ट से कलेक्टर राज शुरू हो जाएगा। वो अपनी मर्जी से तय करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है, तो सरकार ही सब कुछ डिसाइड करेगी। चौथा पॉइंट, वहीं बिल में कहा गया है कि कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहे मुसलमान ही वक्फ में प्रॉपर्टी दान कर सकते हैं, जबकि वक्फ बोर्ड में वो लोग गैर मुस्लिमों को भी शामिल कर रहे हैं। पांचवा पॉइंट, एक्सपर्ट्स के मुताबिक बिल में वक्फ बाय यूज़र को हटाने का प्रावधान सबसे ज़्यादा विवादित है। दरअसल इस्लामी परंपरा में कोई व्यक्ति मौखिक रूप से भी बिना वक्फनामे के अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को दान दे सकता था। मस्जिदों के मामले में ये आम बात है, लेकिन बिल में लिखा गया है कि बिना वक्फ डीड के कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं बनाई जा सकती और इन प्रॉपर्टीज़ पर आखिरी फैसला भी वक्फ बोर्ड नहीं कर पाएगा। इन सभी पॉइंट्स को मिलाकर के मुस्लिम भाइयों का कहना है कि वक्फ बोर्ड पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और सारा कंट्रोल सरकार के पास चला जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।